तो दोस्तों विष्णु राज बाहर आने वाले हैं और उन लोगों का धुकधुकी जो है शुरू हो गया है, चालू हो गया है कि विष्णु राज के सामने हम चेहरा कैसे दिखाएंगे। हैं, जो लोग विष्णु राज के घर पे, मालती चौहान के घर पे बर्तन धोती थी, सालों महीनों 6 महीनों 6 महीने 2 महीने 4 महीने रह रह के, उन्हीं का खा करके, उन्हीं का तलवे चाट करके, और मतलब उन्हीं के सपोर्ट से आगे बढ़े हैं, आज मिलियन तक सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं। उनका धुकधुकी जो है स्टार्ट हो गया है कि जो है हम विष्णु भैया के सामने अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। जो लोग कहते थे कि अरे वो हमारे भाभी और भैया हैं, वही लोग तो विष्णु राज और मालती चौहान के सीने में खंजर घोंपे हैं। वही लोग, क्या वो लोग सोचे कि मतलब मालती तो चली गई इस दुनिया से, कभी वापस नहीं आएगी, और विष्णु राज तो चले गए जेल, वो भी मतलब मर्डर करने का जो भी वो होता है, मतलब जेल में जितने दिन रहा जाता है, जितने दिन का सज़ा होता है, 10 साल या 12-15 साल जो भी है, वो तो उतने दिन तक जेल में रहेंगे, और हम तो खुलेआम घूमेंगे, खुलेआम बड़े यूट्यूबर बनेंगे। तो उनकी धुकधुकी स्टार्ट हो गई है ये खबर सुन करके दोस्तों कि जो है विष्णु राज जेल से बाहर आने वाले हैं। विष्णु राज जेल से बाहर आने वाले हैं। तो कितने लोग तो खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और कितने लोगों की तो धुकधुकी चालू हो गई है कि हमारा चैनल तो अब विष्णु राज के आने से बैठ जाएगा। तो जायज़ है भाई, जायज़ है। जो लोग, ठीक है, विष्णु राज के घर पे खेती नहीं है, उनकी माँ बहन कोई भी है, मजदूरी करके, और विष्णु राज मालती चौहान मेहनत करके खरीद करके खाते थे, फिर भी 2-4 लोगों को अपने घर पे बैठा करके खिलाते थे। क्यों खिलाते थे? कोई उन लोगों को पैसा नहीं देता था, 1 रुपये नहीं देता था, ठीक है। वो ये लोग सोचते थे कि हमारे जरिए से अगर किसी के घर में चूल्हा जल रहा है तो जले, हम उनका हेल्प करेंगे, वो लोग ये सोचते थे और अपने घर में रखते थे सबको। आज उसी का नतीजा है कि मालती इस दुनिया से चली गई और विष्णु राज जो है जेल में है। तो वही लोगों ने जो है क्या सोच लिए कि सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बंद हो गया, विष्णु राज जेल से नहीं आएंगे। तो देखिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। जो कभी गलत किया ही नहीं है तो भगवान उसके साथ गलत होने भी नहीं देते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोग मुंह कैसे दिखाओगे विष्णु राज के सामने, कैसे भैया भैया कह के बुलाओगी, बताओ है? कि हमारे भैया हमारे भाभी हैं है? बताओ। और मुझे पता है जाओगी तो सबसे पहले, जाओगी तो सबसे पहले कि मेरे विष्णु भैया जो है जेल से छूट करके आ गए, लेकिन विष्णु राज को भी पता है, ठीक है, कि उसके सीने में खंजर घोपी हो। मालती और विष्णु राज के सीने में खंजर घोपी हो। तो दोस्तों, विष्णु राज जेल से आएंगे तो एक मीटअप रखेंगे, आप लोगों को जैसे बताई हूँ, मीटअप रखेंगे और सारी सच्चाई वो बताएंगे। बहुत सारा सच्चाई उनके अंदर है, उनके दिल में है, उनका आत्मा कितना दुखी है। तो वो सारी सच्चाई मीटअप में बताएंगे, मीडिया वालों के सामने बताएंगे, अपने सब्सक्राइबरों के सामने बताएंगे, और ये पूरी दुनिया के सामने ये सारी बातें रखेंगे। और एक बार फिर होगा विष्णु राज मालती चौहान फिर एकदम से सारे यूट्यूब पर छा जाएंगे। फिर से विष्णु राज जिस दिन जेल से आएंगे उस दिन देखिएगा जेल के सामने ही उनके सब्सक्राइबरों और मीडिया वालों का जो है लाइन लगा रहेगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो है विष्णु राज और मालती चौहान का नाम खत्म हो गया। नहीं खत्म हुआ। मालती चौहान सबके दिलों में राज कर रही है और विष्णु राज तो राज ही करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं ना कि उन लोगों का जो है चैनल नहीं चलेगा। देखिए, जोरों शोरों से उनका चैनल चलेगा। विष्णु राज फिर उसी अंदाज में आएंगे। भले से मालती नहीं है, लेकिन विष्णु राज का नाम कोई नहीं बुझा सकता है और मालती चौहान का भी नाम कोई नहीं बुझा सकता है। तो ये सोचने वाले सोचना अब बंद कर दो और अब आप लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अपने उल्टी गिनती शुरू करो कि जिस दिन विष्णु राज अपना पाँव जेल से बाहर रखेंगे, ये समझिए उन्हीं के पैर के नीचे दब जाओगे। विष्णु राज के पैर के नीचे दब जाओगे, जिसका चैनल विष्णु राज खड़ा किए हैं।
आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके घूम रही हो, हैं? तो जो कहती हो अपने दम पे जो किए हम अपने दम पे किए हैं, 1000 लोगों में रह के किए हैं। ऐसा नहीं है, अपने दम पे कभी नहीं कर पाती। 8 साल से तो वीडियो बना रही थी, गोरखपुरिया भाभी से भी हेल्प मांगने गई थी, तब क्यों नहीं चैनल खड़ा हुआ? मालती के घर पे 6 महीने रह करके, ठीक है, मालती के घर नौकरानी बन के रहती थी, तब जाके तुम्हारा चैनल खड़ा किए हैं विष्णु राज और मालती चौहान। और आज उन्हीं लोगों के पीछे जो है पीठ में खंजर घोंप रही हो जाके इधर उधर। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ठीक है, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज जाके उससे मिल गई हो और उसका तो नहीं सोची कि मतलब ये लोग हम उन्हीं लोगों के बदौलत से इतना कमा रही हो, इतने सब्सक्राइबर हो गए, उन्हीं लोगों की बदौलत से तुम्हारा चैनल चल रहा है। शर्म आनी चाहिए।